पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। सत साहिब दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी बहन का अनुभव सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। दिल्ली की रहने वाली राधा जी की मां को जलन का रोग था, जिसका इलाज इनको कहीं भी नहीं मिल रहा था। राधा जी राधा स्वामी पंथ में बचपन से ही जुड़ी थी। राधा स्वामी पंथ की साधना से भी इनको कोई लाभ नहीं हो रहा था। राधा जी व इनके परिवार की किस्मत तब बदली जब इनके पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। राधा जी का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद इनको अद्वितीय लाभ मिले हैं। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं राधा जी की कहानी इनकी अपनी जुबानी। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम राधा उपाध्याय है। राधा जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं कानपुर दिल्ली की रहने वाली हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 26 जून 2013 में ली थी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? सर मम्मी पापा राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हुए थे और उन्होंने गुरविंदर सिंह ढिल्लों से नाम दीक्षा ली हुई थी, जिसकी वजह से हम बचपन से ही उन्हीं के साथ जाते थे। हम ब्यास भी जाते थे और छतरपुर में जब उनका भंडारा लगता था वहाँ पे भी जाते थे। तो बहन जी, आप राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति साधना अपने पेरेंट्स के साथ करते थे। बचपन से ही राधा स्वामी डेरा ब्यास के सत्संग को सुना आपने, तो जो ये भक्ति साधना आप करते थे, इनसे आपको क्या लाभ मिले? सर जैसे कि मैंने बचपन से ही देखा है, पापा मम्मी राधा स्वामी का ही सिमरन करते थे, उन्हीं का दिया हुआ नाम जाप करते थे। उसके बावजूद हमारे घर का कलेश नहीं मिटता था। पापा को भी बहुत गुस्सा आता था और मम्मी को, जैसा कि बचपन से मैं देखते आई हूँ, मम्मी को एक जलन का रोग था जो कि काफ़ी जगह पे जिसका इलाज कराया, मगर वो अभी तक सही नहीं हुआ था उनके नाम जाप से। और भाई, एक मेरा भाई मेरे से भी बड़ा है जो कि उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता था, गुस्सा, वो भी, उसे भी बहुत गुस्सा आता था। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर 2012 में सबसे पहले पापा ने नाम लिया। वो एक सैगल भगत जी हैं, वो भी राधा स्वामी में थे पहले, दोनों साथ ही जाते थे। एक दिन वो, उनका LIC का काम है, तो एक दिन जब वो LIC का काम पापा जी करा रहे थे उनसे, तो उन्होंने पहले हमारे यहाँ राधा स्वामी बोलते थे जब मिलते थे, मगर उस दिन उन्होंने सत्साई बोला। तो पापा तो पहले ही 17 साल से उस राधा स्वामी में जुड़े हुए थे, उनको एक धक्का सा लगा। उन्होंने बोला सत्साई मतलब, तो उन्होंने समझाया कि देखो, मैं भी राधा स्वामी में जुड़ा था, राधा स्वामी पंथ ही गलत है, राधा स्वामी का मतलब भी हमें ढंग से नहीं पता है, और वो जो नाम दीक्षा लेते हैं वो कहीं शास्त्रों में भी नहीं लिखा है। तो पापा को इस बात का बहुत झटका लगा, बुरा बहुत लगा, मगर उन्होंने सुनते गए। वो एक दिन चले गए। फिर एक दिन और सैगल भगत जी आए और उन्होंने जो संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक ज्ञान गंगा है उसको लेकर आए और गीता भी लाए और साथ साथ सब कुछ दिखाया कि देखो ये 5 मंत्र है और जो राधा स्वामी देते हैं उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। तो पापा जी को हैरानी तो हुई, मगर गुस्सा भी आ रहा था क्योंकि 17 साल से जुड़े हुए थे। वो सुनते गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला चलो एक बार जाके देखते हैं, नाम नहीं लेंगे, देखते हैं क्या है। फिर वहां पर गए पापा जी, संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में गए, सतलोक आश्रम में गए। फिर उस दिन पापा जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर घर पर आ गए। उन्होंने कुछ बुक भी लाए, ज्ञान गंगा बुक लाए, और हमें समझाया कि देखो उनका सत्संग आता है, एक बार देख कर देखो। तो हम तो बचपन से ही राधा स्वामी को देखते हुए आए थे, हमें भी बुरा लगा। मगर उस दिन जब पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलाया टीवी पर, तो उस दिन हम सब ने देखा मिलकर। बस उस दिन हमने ऐसे ही देखा कि ये कौन से गुरुजी हैं, हमने उनका सत्संग सुना उस दिन। फिर ऐसे चलता गया। 1 साल बाद हम पूरे परिवार ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। इस तरह हम उनकी शरण में आए। बहन जी, हमने संत रामपाल जी महाराज के लाखों शिष्यों से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक अनुभव होते हैं। तो क्या आपकी फैमिली के साथ भी ऐसे कोई अनुभव हैं?
जी सर, बिल्कुल है। सबसे पहले तो हमने पापा में बदलाव देखा। पापा पहले बहुत गुस्सा करते थे। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका गुस्सा अपने आप ही शांत हो गया। ये चीज़ मैं ही नहीं, हमारा पूरा खानदान ये बात कहता है। और सर मैंने बचपन से देखा था, मेरी मम्मी को जो जलन का रोग था, जो कहीं भी सही नहीं हो रहा था, वो एक बार संत रामपाल जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करके अरदास लगाकर ही सही हो गया। इससे बड़ा चमत्कार शायद मैंने कभी नहीं देखा था। उसके बाद हमारे घर की आर्थिक स्थिति बीच में थोड़ी ख़राब हो गई। जब मेरे पापा जी ने एक मकान बनाना स्टार्ट किया, उस टाइम पैसे नहीं थे हमारे पास, मगर पापा जी ने बस गुरुजी का नाम लिया और भक्ति करते गए जो उन्होंने दिया, और मन में अरदास की संत रामपाल जी महाराज जी से। तो वो देखते ही देखते कब एक मंजिल से दूसरी मंजिल, दूसरे मंजिल से तीसरी मंजिल के पैसे अपने आप ही बंदोबस्त होते चले गए। ये चीज़ मतलब वो मकान बनकर तैयार हो गया और हमें पता भी नहीं चला उसके पैसे कहाँ से और कब आए। उसके बाद सर मेरी अपनी पढ़ाई, सर मैं 9th में, आप मेरा रिजल्ट देखेंगे तो 9th में मेरी 70% बन रही थी और मैं पढ़ाई में भी इतनी अच्छी नहीं थी। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद 10th में मेरा कोई ट्यूशन टीचर भी नहीं था। इनफैक्ट बस 1 महीने में कोई भैया थे मेरे, उन्होंने मुझे गाइड किया बस 1 महीने। और संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा से मेरी कंसंट्रेशन पावर अपने आप ही इतनी स्ट्रांग हो गई, अपने आप ही मैं अच्छे रास्ते पे आ गई, मुझे पता ही नहीं चला। और मेरी 10th में 9.2 CGPA आई। ये चीज़ मेरे लिए तो बहुत शॉकिंग थी, मुझे विश्वास भी नहीं हुआ कि ये मेरे नंबर है। सर उसके बाद मेरी 12th में मेरी 12th में मेरा डिप्रेशन था कि मैं कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकती कभी भी, कि मतलब फोबिया था मुझे कंप्यूटर से। मगर संत रामपाल जी महाराज जी से एक बार मैंने दंडवत प्रणाम किया और अरदास लगाई, मालिक मैं क्या करूं, 12th में क्या लूं। तो एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कंप्यूटर लेनी चाहिए, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। उस दिन मैंने कंप्यूटर्स एप्लीकेशन चुना, CA। उसके बाद सर मेरी 12th में भी 86 सबसे हाईएस्ट मार्क्स कंप्यूटर्स में ही थे और मेरा ये फोबिया अपने आप दूर हो गया। सर इसके बाद 12th के बाद मेरी साइंस साइड थी, मगर मुझे कॉमर्स में इंटरेस्ट था बाद में, तो मैं चाहती थी कॉमर्स में जाऊं, मगर सर मुझे कॉमर्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो सर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 1 हफ्ते का टाइम था, वहाँ पे मुझे पता चला कि फॉर्म लास्ट है। 1 हफ्ते के टाइम में मैंने एंट्रेंस की तैयारी की, वो हुई भी नहीं सर, होएगी भी नहीं 1 हफ्ते में। सर वो एंड टाइम पे जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो उस टाइम सत साहिब लिखा और मालिक से अरदास की, मालिक आप तो सब कुछ कर सकते हो, ये तो कुछ भी नहीं है, आप मेरे गलत आंसर भी सही कर सकते हो। और मैंने पापा जी से आके भी कहा था, पापा जी अगर मेरा इसमें एडमिशन होगा तो मेरे बलबूते पे नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से ही होगा, नहीं तो मेरे अंदर इतना नहीं कि मैं वो एंट्रेंस क्लियर कर दूँ। सर उसके बाद ठीक 2 दिन बाद ही वो रिजल्ट आया और ऑल ऑफ इंडिया में बस 3 ही बच्चे चुने जाने थे, बाकी सारी हरियाणा को प्रेफरेंस थी। ऑल इंडिया में टॉप पे मेरा नाम था, बहुत अच्छी रैंक के साथ था। तो सर ये तो मेरी ज़िंदगी के लिए मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार था। बाकी सर आए दिन तो चमत्कार होते ही रहते हैं, बहुत होते हैं। जैसे कि सर अभी मैं BBA कर रही हूँ, BBA फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरी 2nd ईयर में मैंने टॉप किया है, जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि BBA करते वक्त और मैं टॉप करूँगी। ये तो सर मेरे लिए तो चमत्कार ही है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी फैमिली में बहुत बड़ा बदलाव आया और उसके साथ साथ आपकी माता जी की जो जलन की बीमारी थी वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई। आप खुद बताती हैं कि आप पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपने एंट्रेंस भी टॉप किए और उसके अलावा आपकी जो क्लास की स्टडी थी उसमें भी आपने टॉप किया। तो जो श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर हमारी कबीर साहिब जी की एक वाणी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, जैसे तरवर से पत्थर टूट गिरे, बहुर ना लागे डार। सर मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह मुझे पता चला कि मानुष जन्म इम्पॉर्टेंट है, कि आप भी हमारे गुरु जी की शरण में आओ, सद्भक्ति करो, शास्त्रों का ज्ञान लो। इससे अच्छा ज्ञान तो आपको मिल ही नहीं सकता। आजकल आप एजुकेटेड हो। मेरे हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना है कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ, नाम दीक्षा लो और अपना मनुष्य जीवन को कल्याण कराओ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज जी के अनेकों चैनलों पर सत्संग आते हैं, जिसके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर कई नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप उनको कांटेक्ट करेंगे तो वो आपके पास के नामदान स्थल का एड्रेस आपको बताएंगे और आप वहां जाकर आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद सर। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो परमात्मा ने कहा था तू कर ले जो तने करना है। क्या कहा था भगवान ने कि कर ले तने जो करना है। मालूम था मालिक ने दानी जान था तो बालक उसके सामने
परमात्मा को पता था कि इसके दूत जाके जो उन्हें भौंकना है भौंक लेंगे, बकना है बक लेंगे, अपने अनुभव के ग्रंथ बना चुके होंगे और सब समाज में जा चुके होंगे। तुम अपना दास भेजूंगा और सदग्रंथों का ज्ञान उनको कराऊंगा। उस समय परमात्मा ने कहा था कलयुग का 5500 वर्ष जब बीत जाएगा कलयुग, उस समय ये विज्ञान फैलाऊंगा अपने आत्माओं। ये 5505 1997 में पूरा होता कलयुग। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सारे ये CD DVD ये जब चलने लगे, उससे पहले कख भी नहीं था। इसलिए परमात्मा ने कहा था कि मेरा बच्चा जब जाएगा पीछे से सब सदग्रंथों को रूबरू करेगा और उनके काल के दूतों के बनाए हुए अनुभव उनके पास होंगे, लिखे हुए होंगे। ओरिजिनल और डुप्लीकेट नोट को दिखाएगा सामने सामने करके। मेरे बच्चे मुझे समझ जाएंगे, 1 मिनट में छोड़कर मेरे पास आ जाएंगे, उनका कल्याण होगा। अब इसने क्या जुल्म कर रखा है, जैसे दास ने बताया। और आपने इतिहास पढ़ा भी, हिमालय तीर्थ नामक पुस्तक में आचार्यों शंकराचार्यों द्वारा रची हुई है, केदारनाथ के द्वारा, वो सोसाइटी समिति के द्वारा प्रकाशित है, लिखी हुई है। इसमें कहा कि एक नर और नारायण नाम के 2 भगत थे और वो तपस्या कर रहे थे शिव जी की। वो करें किसकी थे, वो कर ही रहे थे, भक्ति आके खड़ा हो गया। यूं काल आ गया शिव रूप धारण करके और उनके मन में प्रेरणा कर दी। उन्होंने जो मांगा वही बता दिया। वहां एक पत्थर का लिंग खड़ा कर दिया, अगले पूज लियो इसने बता। अब उस केदारनाथ बना के धर दिया। उस काल ने एक मंदिर, एक जादूगर बना देता है छोटी मोटी रचना। एक बार विश्वामित्र ने इतनी तपस्या कर ली कि वो एक अपने भगत को स्वर्ग भेजना चाहता था, उसको लोग अछूत कहते थे, तो इंद्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया, वापस भेज दिया। तब उसको पता चला तो उसने नारा स्वर्ग रचने की ठान ली और अपनी सिद्धि छोड़ने लगा। तभी इंद्र ने आके अक्षमा याचना की कि वहां झगड़ा हो जाएगा, 2 स्वर्ग बनेंगे, हमारा जो है ना शांति भंग हो जाएगी, आप ऐसा ना करो। तो ये तो एक ऋषि कर देता है, छोटी मोटी कहानी। क्या इससे मोक्ष हो गया? एक पत्थर का टुकड़ा स्थापित कर दिया लिंग और उसको कह दिया तुम इसने पूजने जाइयो। ये काल का जाल है। उसके बाद क्या हुआ, आगे कथा सुनाते हैं। ये कैसे छल करता है जीव के साथ। ये तो केदारनाथ की स्थापना आपने सुन ली कि नर और नारायण नाम के 2 ऋषि भक्ति करे थे। यू आके खड़ा हो गया काल के मांगो क्या मांगते हो। उन्होंने क्या मांगा कि आप यहीं रहियो। तो उसने पत्थर का लिंग बना दिया, किसी ने पूज लियो और वो खिस गया। अब हमारी जो मत था उस पत्थर में, पूजने जाओ उसको। अब आगे एक और अजब कहानी आपको सुनाते हैं हिमालय तीर्थ के अंदर। देखिएगा, हिमालय तीर्थ है ये और JP नबूरी उप मुख्य कार्यकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, ये ट्रैक्स एंड टूर्स कोलकाता, ये यहां से छपी है। हिमालय तीर्थ बाय JP नबूरी, ये सारा रंजू चक्रवर्ती प्रकाशक हैं, 76A/1 बामा चंद्राय रोड कलकत्ता। JP नबूरी ग्रंथ स्तव, मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विस कलकत्ता, कीमत इतनी, ये सारा। अब इसके हम यहां आते हैं। अब यहां तक हम पढ़ चुके थे 18 पृष्ठ पे कि ऋषि श्री नर और नारायण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। इस तपस्या से तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी, जिसकी सभी लोकों में प्रशंसा होने लगी। फलस्वरूप भगवान शंकर भी नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उन्हें प्रत्यक्ष प्रकट होकर ऋषियों को दर्शन दिए। उन दोनों ऋषियों ने भगवान भोलेनाथ के दर्शन से आनंद विभोर होकर स्तुतियों और मंत्रों से उनकी पूजा अर्चना की। भगवान शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। तो भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन दोनों ऋषियों ने देवादिदेव महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं तो अपने इसी स्वरूप में जगत कल्याण एवं हमारी पूजा प्राप्त करने हेतु यहाँ सचित होवें, ताकि जगत का महान उपकार एवं भक्तों को मनोरथ आपके दर्शनों से परिपूर्ण हो। इस प्रकार भगवान शंकर नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर वहां सचित हुए। बताओ, अब कहते हैं देवादिदेव महादेव भी यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो भक्तों के कल्याण हेतु आप सदा सदा के लिए अपने स्वरूप को इस स्थान पर स्थापित करने की कृपा करें।
यहाँ आकर आपका दर्शन पूजन करने वाले मनुष्यों को आपकी अविनाशी भक्ति प्राप्त होगी। ऋषियों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां वास करना स्वीकार किया। भगवान शिव से वर मांगते हुए नर और नारायण ऋषियों ने इस ज्योतिर्लिंग और इस पवित्र स्थान के विषय में जो कुछ कहा हुआ है अक्सर से सत्य है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा या स्नान दान करने से भक्तों, अब हम 19 पृष्ठ पर आगे हिमालय तीर्थ के लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। हिमालय में केदार नामक पर्वत शिखर पर प्रतिष्ठित होने के कारण यह ज्योतिर्लिंग को श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। केदार शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे स्थान से होता है जहां दलदल एवं अति मात्रा में पानी हो। अब केदार क्षेत्र में यही स्थिति है क्योंकि भगवान शंकर जलधारा प्रिय हैं। नर और नारायण ऋषियों के पश्चात अन्य ऋषि मुनि व भक्तों द्वारा यह ज्योतिर्लिंग पूजित रहा। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडव गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना की गई। अपने आत्मा ये काल क्या करता है, कैसे छल किया उसने, उनके अंदर यह प्रेरणा भर दी क्योंकि इसके रिमोट में है कि आप यहाँ स्थापित हों। उसने एक पत्थर धर दिया, लिंग पत्थर का टुकड़ा, कि इसने पूज लिया करियो। काल कह रहा मैं ऐसे भ्रमित करूंगा इन सभी को। और इसमें यह भी प्रमाण दिया है कि वहां उसके दर्शन करने जाने वालों को लौकिक भी लाभ होगा इस लोक का, और उनको मोक्ष भी सहज प्राप्ति हो जाएगी। अब ये 15-20 हजार ने तो होगी मोक्ष प्राप्ति, वो मर गए बेचारे दब के दलदल में। तो पुण्यात्मा अब भी इतने जबरदस्त ठोकर लगी है मानव के, अब भी आंखें नहीं खुलेंगी तो आपने भांग घनी पी रखी है काल की। परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अटपटी सब गठान अड़ी, और किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। अब उसके बाद क्या बताते हैं कि और भी वहां पूज्य स्थान है कि एक समय जैसे काल ने गीता ज्ञान देते समय श्री कृष्ण में प्रवेश करके कहा था कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू, यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग जाएगा, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा, आनंद करेगा, और तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। मैंने सब मार रखे हैं, तू हो युद्ध के लिए खड़ा। उसको डरा धमका भयंकर रूप दिखा, तैयार कर लिया युद्ध के लिए। जब सारा महाभारत का नाश हो लिया, 18 करोड़ व्यक्ति मर गए लड़के, और फिर उस युधिष्ठिर को बुरे बुरे सोपन दिखाई देने लगे। फिर श्री कृष्ण जी के धार्मिक गुरु भी थे। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन स्वयं स्वीकार करता, आप हमारे गुरु हो, मैं आपकी शरण हूं, हमें जो यथार्थ ज्ञान हो वही बताइएगा। जब श्री कृष्ण जी के अंदर काल नहीं था, जब दोबारा उनसे समाधान पूछने गए भाई की स्थिति क्यों होगी ऐसी, तब श्री कृष्ण जी ने बताया कि जो तुमने महाभारत में बंदूकघात किए थे, सेना मारी थी, वो दुख वो पाप तुम्हें दुखी कर रहा, उसके लिए एक यज्ञ करो। और वो सारा कुछ कर लिया। फिर क्या कहा, जब श्री कृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, उसे एक तीर मार दिया था एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण के पैर में। तब ये सभी पांडव वहां गए। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुम मेरे शिष्य हो और मेरे रिलेटिव भी हो, मेरी एक बात सुन लेना कि तुम सभी हिमालय में जाकर गल जाना, वहां तपस्या करना, जब तक अंत ना हो तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे तो तुमने महाभारत में किए थे, बंदूकघात किया था। तब अर्जुन के मन में शंका आई कि पहले तो जब गीता ज्ञान दे रहे थे भगवान, आप कह रहे थे आपको कोई पाप नहीं लगेगा। फिर दूसरी बार जब हम भाई के समाधान के लिए आपके पास आए थे, इनको भयंकर सौपन आते हैं, सिर कटे हुए धड़ दिखाई देते हैं, हाहाकार मची दिखाई देती है इसको सौपन में, ये भयंकर दुखी होकर बैठ जाता है। तब आपने कहा था कि आपके ऊपर महाभारत में किए हत्याओं का पाप है, यज्ञ करो। हमने यज्ञ भी कर ली। आज फिर आप कह रहे हो कि आपके ऊपर बंदूकघात का वो पाप है, हिमालय में जाकर के तपस्या करके गल मरो। भगवान आपने ये क्या किया हमारे साथ। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि अर्जुन, ये सूक्ष्म वेद में लिखा है कि मुझे नहीं मालूम मैंने गीता ज्ञान दाता देते समय क्या कहा था, लेकिन अब मैं जो बता रहा हूं ये करना पड़ेगा तुमने।
और कोई विकल्प नहीं। इतना कह के प्राण त्याग गए। राज को अपने पोते को देकर परीक्षित को वो सारे के सारे वहां पहुंच गए जहां दास कथा दिखाने चाहता है। परमात्मा कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि 500 पांडव गले हिमालय और 18 सोनी खा गया काल। 18 सोनी को खा गया काल। अरे 500 पांडव गले हिमालय, वहां जाके गल मरे हुए थे, अरे उन खा गया काल, पाप इनके सिर पर धर दिया और देखा कि जाके फिर इनका और नाश करवा दिया। वो क्या करवाया अब पढ़ के सुनाता हूं। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक, ये क्या है ये प्रकरण पहले मौखिक सुनाऊंगा, आसानी से समझ में आएगा जो पढ़ा जाएगा। इसमें क्या कहा है कि एक समय जब ये 500 पांडव और द्रौपदी सहित वहां और कुंती सहित हिमालय में तपस्या कर रहे थे, तो क्या किया कि ये भगवान शिव आगे दूध वाली भैंस का रूप बना के, और भीम ने देखा क्या अच्छी मोटी लेवटी वाली भैंस है और दूध वाली होगी, इसने पकड़ लिया हूं, दूध दाद पी लिया करेंगे। वो उसकी तरफ भागा तो वो काल समा गया पृथ्वी में। समाते समाते उसका बैक पोर्शन रह गया, पिछला हिस्सा कहते बली महाबली भीम ने पकड़ दिया नो चक्कस जबरदस्त और गाड़ दिए पंजे, बोला वही रुक गया वो, फिर वो पत्थर का बन गया। आकाशवाणी हुई कि इसकी पूजा किया करो। बता, भैंस के टट्टी पेशाब के पोर्शन की पूजा ला दिए फिर हुए। तरह के जो अब दिखाता हूं आपको। ये हिमालय तीर्थ पुस्तक हम पढ़ रहे हैं और यहां हम 19 पृष्ठ पर आ गए। अब इसके हम यहां पढ़ते पढ़ते आ चुके थे। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन तथा यहाँ स्नान दान करने से भक्तों लौकिक फलों की प्राप्ति के साथ साथ जो अचल शिव भक्ति और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति भी सहज हो जाती है। जैसे आई भोगी 20,000 लगभग 15,000 20,000 जैसे टीवी पर आ रहा था, वह व्यक्ति वहां केदारनाथ मंदिर के आसपास मर गए, उसके हजारों तो उसके मंदिर के अंदर ही मर गए और उसके परिसर में मंदिर का पता नहीं। एक वो शिवलिंग खड़ा है नो, बस उसको छू कर पानी उतर गया, शिवलिंग तो बच गया, बाकी सारे मर गए जो पुजारी थे। अब यहां देखिएगा तो क्या कहते हैं कि वहां जाने वालों को मोक्ष भी सहज में प्राप्त हो जाता है और लौकिक सुख भी होते हैं। फिर गीता के ज्ञान देने की क्या आवश्यकता थी, गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता थी, फिर वेदों की क्या आवश्यकता थी। अगर वहां ऐसे जाने से मोक्ष हो जाता है तो बहुत आसान। नहीं तो भ्रमित ये फैलाया हुआ जाल है काल का। इसने पहले कहा था कि ऐसे भरमा दूंगा देवल देव और पाषाण पुजाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। जाओ जोग जीत संसारा जीव न माने, कहा तुम्हारा जीव तुम्हारा कहा न माने। और हमारी ओढ़ हो बात बखाने, हमारी संज्ञान के आधार से वो एडवोकेट बन जाएंगे, वकील बनेंगे मेरे, और तुम्हारे साथ विवाद किया करेंगे, तुम झूठ बोलते हो। तो परमात्मा ने कहा था एक बार वो टाइम आने दे मेरा, और बिजली पिड्डी की जो ठीक मन रखी है उसने ठीक ना आने दे, फिर देखूंगा तेरे सारे ज्ञान और तेरे सारे समाधान फेल कर दूंगा, अपने बच्चों को अपना ज्ञान समझाऊंगा। अब जो दास आपको समझाना चाहता है, अब आगे इसमें एक और क्या पूज्य है वहां पर वो दिखाता हूं। ये देखिएगा हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ पे हम पुस्तक पे आ गए हैं। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति हेतु यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लग गए, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अब ये तो लेखक की अपनी चतुरता है, उसने तन्नो देखा था कि अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया देगी, इसने पकड़ दिया भाग के, वो गया था भैंस पकड़न और वो बन गया उसके सिर का दर्द। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति से एवं
विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आ गया काल प्रकट हो गया फिर। और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर बन गई फिर वो पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। हाँ पुण्यात्मा देखो, अब ये है वो एक केदार उन्मत यो भी है जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया, वो पत्थर बन गया। और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा कि इसने पूजा करियो थारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप, वहां हो गया नाश। ऐसा ना दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ये दिखाते हैं, देखिएगा। भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण किया जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। आप बताओ, अब नेपाल में भी ये कल कर गया काम, अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया, कहते वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई ऐसे पांडवों को मिलो। उन्होंने फिर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर वो शर वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां लग गए पूजा करने। कोई बात, एक काल का फैलाया जाल है सारा। नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए, ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो, वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं, भैंस के अन्य 4 भाग क्रम से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात हुए। ओए होए होए, ये पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझो और इस सतलोक आश्रम आओ और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी पर यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ यथार्थ ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं, उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। 600 वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कोई एक राम नियारा। यही कथा तुम जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नसाओ। अब मैं तुमसे कहूं चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति भाई। ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम नहीं पाई। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना। और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुण्यात्मा, सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था। और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ। वो माता पिता आपको अपने बच्चों को यहाँ लेकर आते हैं, ये आपके सच्चे माता पिता हैं। और आज जो आप अपने बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को कितना प्यार करते हो, तो ये प्यार तो आपका रह नहीं सकता यदि उस गलत साधना में लगे रहे। तो इस साधना से आप सत भक्ति करोगे और भले ही आप धीरे धीरे यहाँ से चलते जाओगे, शरीर छोड़ छोड़ जाओगे, तो सतलोक में पहुंचोगे। वहां जाकर के जैसे परिवार आपका यहाँ बन गया, ऐसे धीरे धीरे ऐसे ही वहां बन जाएगा।
और फिर वो इतने बच्चे प्यारे लगा करेंगे, इससे भी अच्छे लगेंगे। वहाँ इतना सुंदर शरीर होगा, अच्छा व्यवहार होगा, शिष्टाचार न्यारा है, वहाँ कोई किसी चीज का भाव नहीं। अब तो कितना ही प्यारा बेटा और बेटी हो, बेटी को तो पिता ब्याह के पढ़ाई करके छोड़ेगा क्योंकि यहाँ का नियम है, फिर अपनी कहाँ हुई। और बेटा कितना ही प्यारा है, जब वो युवा हो जाएगा उसको कहेगा बेटा अपना काम कर। जब वो काम नहीं करेगा तो दुश्मन दिखाई देगा, क्यों कर कभी ना खाता, तो प्यार भी रुड़ता फिर अपना। और 6 महीने बालक बीमार हो जा, 1 वर्ष बेटा बीमार हो जा, बेटी हो जा, माता पिता खुद कहने लग जाते हैं भगवान इसकी माटी संगवा ले, घना दुखी हो गए हो। दुखी तो वो खुद होते हैं पर कहना पड़ता है ना यो घना दुखी हो रहा है। इसी प्रकार माता पिता 6 महीने दुखी हो जा, दरंग मार जा, टट्टी पेशाब दौड़ना पड़ जा, पुत्र वो दूर बेटा तो जल्दी हाथ खड़े कराया करे। तो यो प्यार यहाँ का नकली है भाई, सथाई नहीं है। ठीक है, ममता और ये शिष्टाचार यहाँ भी हमने बनाए रखना पड़ेगा। और इस भक्ति से फिर आपको ऐसे अटैक नहीं होंगे। अधरंग पैरालिसिस भी हमने देखा, यहाँ नाम लेने के बाद कईयों का क्रम अड़ गया, पैरालिसिस हो गया और तीसरे दिन चालन लग गए। बताओ, वो दुख भी टाल दिया भगवान ने। तो ये ऐसे सुख देगा, आप यहाँ भी सुखी रहोगे और सतलोक में सदा अमर स्थान पाओगे। परमात्मा कहते हैं, गरीबदास जी ने कहा कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास का, जठ रगनी प्रतिपाले। अमर करूं, खुद कहते हैं भगवान, अमर करूं सतलोक ले जाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर हमरा अस्थिर ठामम। हमारा अजर अमर स्थान है। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमार तीरे, दास गरीब अदर रहूं, अवगत सत कबीर। भजन करो उस रब का, जो दाता है कुल सबे का। उस परमात्मा की भक्ति करो पुण्यात्माओं, और समझा है तो सिर धर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाव। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर देव, कबीर साहेब, अल्लाह अकबर, उस ग्रेट गॉड कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा का ये सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। आप बहुत ही विशेष आत्माएं हैं, विशेष प्रिय परमात्मा के बच्चे हो, जो आपको ये ज्ञान अच्छा लग रहा है और आपकी श्रद्धा भगवान में दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। अन्यथा ये पूरा मानव समाज नास्तिक होने के कागार पर खड़ा था। भक्ति करने वालों की कमी नहीं, श्रद्धालुओं की कमी नहीं, श्रोता बहुत गिने, और संतों की भी कोई कमी नहीं, साधु संत बहुत बहुत गिने। और फिर भी कोई बुराई समाज से घट नहीं रही। कोई भी आध्यात्मिक लाभ किसी भी भक्त को प्राप्त नहीं हो रहा। किसी को कुछ प्राप्त हो रहा है तो उसके अपने संस्कार से ही हो रहा है। जो बिल्कुल भी भक्ति ना करते वो उनको भी हो रहा होता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म के शुभ संस्कार या अशुभ संस्कार वो प्रत्येक प्राणी को प्राप्त होते ही रहते हैं। अब परमात्मा ने रजा करी है, अब वो समय है जो सब जगह भक्ति करने वाले भी महादुखी हैं और जो भक्ति नहीं करते वो तो अपने आप ही दुखी हैं। हाहाकार मचा है। एक पैसा ही सर्वस्व हो गया, माया ही सबको मीठी लगती है। इसका कारण क्या है? हमें अध्यात्म ज्ञान नहीं रहा। हम देखा देखी और लोक वेद के आधार से गलतियों पर गलती करके अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो परमात्मा दया करते हैं, स्वयं आते हैं अपनी प्यारी आत्माओं को ये यथार्थ ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये समागम जो सत्संग चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है
कि वो परमात्मा हमारे पिता, हमारे हमदर्द, सर्व पाप नाशक, सर्व सुखकारी, मंगलकारी, पाप हरण करने वाले हमारे जनक, हमारे पिता, ये परमात्मा हैं। और इसलिए ये हमारे को यहाँ सद्मार्ग दर्शन करने के लिए आते हैं। और काल भगवान जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसका पूरा प्रयत्न होता है कि ये सभी प्राणी परमात्मा से परिचित ना होकर के दंत कथा लोक वेद सुनते रहें, भक्ति करें, या तो करें नहीं, विकार खूब करते रहें, और करें तो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करें, जिससे उनको कोई लाभ होना नहीं। और कुछ दिनों में उनकी आस्था भगवान से अपने आप हट जाती है। जैसे बहुत से ऐसे प्रमाण यहाँ आ रहे हैं, बहुत से उदाहरण हैं कि जो पहले अन्य संतों के पास उपदेशी थे, वहाँ कोई 30 वर्ष, कोई 20 वर्ष, कोई 40 वर्ष अपनी साधना समय व्यतीत करके और सर्वस्व लुटा करके, घर में भी बहुत हानि उठा करके, जन हानि भी उठा करके अब यहाँ आ रहे हैं। अब यदि उनको ये मार्ग ना मिलता और यहाँ उनको कुछ लाभ ना मिलता तो वो नास्तिक हो जाते पक्के। और काल यही चाहता है कि ये ऐसी भक्ति करें जिससे इनको कोई आध्यात्मिक लाभ ना हो, यानी परमात्मा की तरफ से कोई लाभ इनको महसूस ना हो, और ये कुछ दिनों में भक्ति साधना त्याग दे और मेरे जाल में फंसे ही रहे। और वो परमात्मा का प्रयत्न होता है कि मेरी आत्माओं में परमात्मा की चाह, उसकी कसक और उसके गुण समाये रहें। और वो कब तक? इस बीचली पीढ़ी तक, जो सन 1997 में 5505 वर्ष कलयुग बीत चुका है। यहां तक परमात्मा ने आपको ये भक्ति की आस्था बनाकर, भगवान में आपकी आस्था बनाए रखकर इस समय तक लाना था। इसलिए वो परमात्मा चारों युगों में आते हैं। क्या बताते हैं? सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में मेरे संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, ये जग चुगता डेल रे। परमात्मा कबीर साहब जो सत्य पुरुष हैं, सारी सृष्टि के रचनहार हैं, ये वही परमात्मा हैं जो बनारस नगरी में, काशी शहर में सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सतलोक से चलकर आए थे। लहर तारा नामक सरोवर में कमल के फूल के ऊपर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा दंपति थे, पति पत्नी थे, वो निसंतान थे और उनको उठाकर घर ले गए। परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से हुई, कबीर सागर में प्रमाण है। और वेद भी यही बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में यही प्रमाण है कि वो परमात्मा से स्वरूप धार कर जब आते हैं, वो लीला करते हैं, उसमें उनके परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। तो ये परमात्मा वही हैं जो सारी सृष्टि के रचनहार हैं, जिसका सब सदग्रंथ गुणगान करते हैं। और आंखों देखा जिन महापुरुषों ने, उन्होंने भी इसी परमेश्वर कबीर जी की महिमा का ही गुणगान किया। और ये वही परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। इसके विषय में जिन महापुरुषों को परमात्मा प्राप्त हुए, जिन्होंने परमात्मा का वो निज धाम देखा, लोक देखा, सतलोक देखा, जहां हम सभी रहा करते थे, उन्होंने फिर अपनी अमृत वाणी में बोला और बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया,
जात जुलाहा भेद न पाया, ये काशी में कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा। सतयुग में परमात्मा सतसुकृत नाम से आए, ऐसे ही एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर के अंदर विराजमान हुए नवजात शिशु बना करके। वहां से एक विद्याधर नाम के ब्राह्मण और उनकी पत्नी दीपिका, वो निसंतान थे, परमात्मा को घर ले गए और कुंवारी गायों से उनकी परवरिश हुई। 5 वर्ष की आयु में मनु जैसे जो विद्वान प्रसिद्ध हो रहे थे, पाक रहे थे, उनके छक्के छुड़ा दिए। जबान नहीं छोड़ी उनके मुख में, और एक ही प्रश्न परमात्मा किया करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, ऋषि जी मोहे बता। उनके पास कोई उत्तर नहीं था। उल्टा परमात्मा के साथ ही वो बेहुदा व्यवहार करने लग जाते थे। ये झूठा है, ये कपटी है, ये पता नहीं किस जाति का है। वहां पर पढ़ा मिला था, विद्याधर के घर आ गया, ब्राह्मण के घर। ये ऐसी ऐसी नीच बातें वो परमात्मा के लिए बोलने लगे, विषय बदल दिया करते थे। इसी प्रकार परमात्मा त्रेता युग में मुनिंदर नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय वही आत्मा जो विद्याधर और दीपिका वाली थी, वो दोनों त्रेता युग में फिर ब्राह्मण कुल में ही उनका जन्म था। दोनों का संयोग होया। उनके नाम थे वेद विज ब्राह्मण पंडित, और सूर्या नाम की उसकी पत्नी जो दीपिका थी, वो सूर्य नाम से जन्मी, पुनर्जन्म हुआ। ऐसे ही वो निसंतान थे। परमात्मा फिर उनको ऐसे ही सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर सुबह सुबह मिले, वो उठा करके घर ले गए। उस समय परमात्मा ने उन ऋषि महर्षियों को सबको निरुत्तर कर दिया। सभी परमात्मा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और उनको ऐसे ही उलाहने दिया करते, ताने लगाते थे, व्यंग कसते थे कि ना जाने तो किस जाति का है, वेद बीज को कहाँ पड़ा मिला था। जब त्रेता युग में परमात्मा आए हुए थे, उस समय की एक कथा सुनाते हैं, परमेश्वर की सुप्रसिद्ध है। एक भक्त ने प्रश्न किया था, जब दास गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाता था, उसने सत्संग सुनने से पहले कहा, जी मैं रामायण को बहुत अच्छी तरह पढ़ता हूं और गहनता से उसका अध्ययन करता हूं। मुझे 1-2 प्रश्न ऐसे खटक रहे हैं जिनका मुझे किसी भी मंडलेश्वर के पास, किसी भी संत ऋषि आचार्य शंकराचार्य संत महात्मा के पास उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा। उत्तर वो देते हैं अपने ढंग से, पर मेरी संतुष्टि नहीं होती। मैंने कहा, बोलो भाई बताओ क्या प्रश्न है आपका। उन्होंने कहा कि रामायण के अंदर मंदोदरी जो रावण की पत्नी और विभीषण, उनकी ऐसी वाणी है रामायण के अंदर, उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हैं, उस राक्षस नगरी के अंदर ऐसे शुभ विचारों के ये आत्मा कहां से आ गई, इनको ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ। मंदोदरी कितना समझाती है, विभीषण भी बहुत अच्छे वचन कहता अपने भाई को। ये विचार उनके पास कहां से आ गए, और पूरे श्रीलंका के अंदर कोई बोलनिया नहीं था। और दूसरा वो ये कह रहा था कि जैसे हम सुनते हैं कि समुद्र के ऊपर पुल बनाया, कभी तो हम सुनते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने पत्थर तरा दिए, फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने 3 दिन तक घुटनों समुद्र में खड़ा होकर के प्रार्थना करते रहे, अग्निबाण से फूंकना चाहा। फिर उन्होंने कहा कि नल नील आपके यहाँ ऐसे भक्त हैं जिनके हाथों में ऐसी करामात है, उनके हाथों से पत्थर भी नहीं डूबते। और नल नील ने पत्थर तरा दिए। कोई कहता है श्री हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया पत्थरों पर, वो हल्के हो गए, तैरने लग गए। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके
अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, दुख, दर्द और अदृश्य शक्तियों की चुनौतियां एक व्यक्ति को भीतर से बिल्कुल खोखला कर देती हैं। लेकिन जब इंसान को सही मार्ग मिल जाए और पूर्ण परमेश्वर के आश्रय अपना सर्वस्व सौंप दे, तो ऐसे लाभ प्राप्त होते हैं जिनकी वर्तमान में कल्पना करना भी असंभव है। ऐसे ही लाभ प्राप्त हुए हैं सोनीपत हरियाणा की रहने वाली कमला जी को। इनकी जिंदगी में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। किसी ओझा तांत्रिक ने कहा था कि आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस भय से घबराई हुई कमला जी ने रो रो कर भगवान को पुकारा और अंत में परमात्मा ने इनकी सुनी भी। पूर्ण परमेश्वर स्वरूप तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करने के बाद इन्हें ऐसे अविश्वसनीय लाभ हुए हैं जो हम पहले सिर्फ कथाओं में सुना करते थे। कहते हैं ना, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत पर लहराए। ऐसा ही एक चमत्कार इन्होंने भी बताया कि जब कमला जी भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़कर सत्संग में गईं, तो पीछे से परमात्मा ने इनके सारे गेहूं स्वयं साफ कर दिए। साथ ही अदृश्य शक्तियों का साया इनके घर से दूर हुआ और बेटे को जीवन दान मिला। अब आप स्वयं सुनिए कमला जी के जीवन परिवर्तन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा कमला नाम है। कहाँ से आए हैं बहन जी आप? सोनीपत शास्त्री कॉलोनी। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा मैंने 2003 में ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? ये जो 3 लोक की भक्ति है, ये सभी करती थी। व्रत, तीर्थ और पितृ पूजा और शिवजी पूजा, ये सब करती थी। जितनी भी 3 लोक में आती हैं, बहुत भक्ति करी, बहुत। और दुख भी बहुत दिए इन्होंने, बहुत दुख दिए। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई, एक मेरी लड़की और जटवाड़े में गप्पू भगत जी हैं, वे संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश ले रहे थे। तो मेरी लड़की और उसकी लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, तो मेरी लड़की उसके साथ जाती थी। तो उसने बताया कि हम गुरु बना रहे हैं, तो उसने मेरे को बताया। उस लड़की ने अपनी मम्मी से बताया, एक राधा की मम्मी ऐसे ऐसे पूछ रही थी, और लड़की ने, मेरी लड़की ने सारी बात पूछ के ना मेरे से बताया, एक मम्मी वे गुरु बना रहे हैं और हमारे उनके पापा गुजर रहे हैं, एक्सीडेंट में गुजरे थे। तो मेरे को एक सियाने ने बताया था कि आपका तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एक के बाद एक ख़त्म होगा। तो हमारे इसके पापा जी का DT रोड पर एक्सीडेंट हो गया और वे ख़त्म हो गए 13 दिन में, बोले भी नहीं। तो मैं तो घूम रही थी, कहीं परमात्मा मिल जाए, रो रही थी। भाई परमात्मा तो है ही नहीं, परमात्मा होते तो मेरी सुधि लेते, मेरी प्रार्थना सुनते। मैं रोती थी और मैं कहती थी, भगवान आप कहाँ हो, मैं तो बहुत दुखी हूँ, परमात्मा आओ मेरा दुख सुनो। तो परमात्मा ने मेरी सुनी। तो मेरी बेटी ने बताया, माँ वे गुरु बना रहे हैं, आपने जाना ज़रूरी है। तो मैं उसके पास गई, फिर उसने बहुत बात बताई गुरुजियाँ की, वैसे बता रही थी। तो मेरे हृदय में ऐसा हो गया, एक एक बात सच्चाई लिखी जा रही है। और मैं चलती आना, मैं बोली जोत लग रही थी, मैं बोली मुका बे मैं जोत के आगे दंडवत प्रणाम कर लूँ? बोली हाँ बे कर ले, ये तो सबके भगवान है। तो मैंने दंडवत प्रणाम करी। तो मैं बोली, मका हे भगवान, हे गुरु महाराज, मैं आपके योग्य हूँ तो मेरे को भी बुलाना। तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी और मैं सत्संग सुन के आई गई। संत रामपाल जी महाराज दर्शन देने लग रहे, तो मैं लाइन में लग गई। तो मैं गुरुजी के पास गई, संत रामपाल जी महाराज के पास गई। तो मैं देखते हैं ठाडू रोने लग गई। परमात्मा बोले वे क्यों रोई, सिर पर दर के। मैं कहा गुरुजी मैं तो बहुत दुखी हूँ। गुरुजी बोले बे अब आगे दुखी नहीं होगी, तू फार्म भरते नाम ले ले। मैंने अपना फार्म भरवा दिया, नाम ले लिया, नाम लेके घर आ गई। बहन जी, आपने बताया जैसे कि आप संत रामपाल जी महाराज के दर्शन करने गए और संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कहा कि आज के बाद आप दुखी नहीं होगी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके दुख दूर हुए? बहुत दुख दूर हुए। एक तो शुरू में तो हुआ कि मेरे कलेजे में मतलब तेजाब सी बनती थी लीवर में, बहुत डॉक्टरों के पास घूम ली और कोई आराम नहीं हुआ। दवाई खाती इतना आराम रहता, फिर ऐसे ही हो जाता।
और वो है ना नाम लेते एक साथ एकदम तो छूमंतर हो गया, दर्द नहीं रहा मेरा कोई भी, आराम से रोटी खाती, खूब सब कुछ ठीक हो गया। और फिर 1 महीने के बाद 5 दिन के खुले पाठ हुए थे, तो यहाँ सत्संग सुनने आई। तब है ना गुरुजी घर घर सत्संग किया करते थे। परमात्मा आए और हमें पता लग गया। तो पहले दिन तो सत्संग सुन गई, दूसरे दिन बेटा बोला, बड़ा बेटा नाम नहीं ले रहा, वो बोला अब तू रोज सत्संगों में घूमिए, घर का काम मत करिए। मैं बोली भाई के काम अटक गया, मेरे को काम बता, तेरा काम करके जब जाऊंगी। वो बोला गेहूँ संवारने हैं, गेहूँ बोने हैं, उनमें जोगने थे। मैं बोली बेटा चाहिए दिवे के चांदने में संवारूँ, मैं तेरे गेहूँ संवारूँगी और मेरे को सत्संग से मने मत कर, मैं सत्संग सुन कर आऊँगी। और मैं सत्संग में आ गई। सत्संग में आ गई तो सत्संग सुना, 5 दिन का सत्संग सुन के बेटी बोली दोनों, अग माँ गेहूँ संवारने हैं भाई, फिर तेरी गला लड़ाई करेगा और तेरे से अकेली से नहीं संवरेंगे, हमारे 2 दिन की छुट्टी है, हम तेरे गेहूँ संवरवा दे। मैं ठीक है बेटी। पल्ली पे 7 दड़ी गेहूँ काट के घेर रखे थे ठेके में, तो मगा बेटी लागो तुम इतना मैं आ रही हूँ। तो वे देखने लगी तो जो उनमें गेहूँ मैं एक भी जो नहीं पाई, सब परमात्मा ने साफ कर दिए। मेरे मालिक संत रामपाल जी महाराज ने वे सारे जो चुग दिए। परमात्मा ऐसे दुख दूर करते हैं अपनी आत्मा के, जो परमात्मा की शरण में रहते हैं और अपने नियम निभा के भक्ति करते हैं। परमात्मा एक एक बात इसी सुना है, जो श्याम को याद करके सो गए और परमात्मा से मन मन में प्रार्थना कर लिए, परमात्मा ये होना देना चाहिए, तो परमात्मा सुबह वो पूरा कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पूरा कर देते हैं, कमी नहीं छोड़ते हमें। और दूसरा लाभ ये होया, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हो गया। वो नाम दीक्षा ले रहे थे, फिर वो शादी में चले गए, उसने अपना नियम तोड़ दिया, दारू प्यादी बच्चों ने साथ में होके न वो दारू पी ली, आती आना एक्सीडेंट हो गया उसका। यहाँ से सारा मुंह पाट गया, ये जबड़ा आड़े का टूट कर अंदर घुस गया, आड़े तंसली टूट गया, हाथ टूट गया और ये दिमाग पे चोट गहरी लगी। बेटा कोमा में चला गया। तो 3 दिन का एक्सीडेंट था। मैं संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंची, तो मैंने प्रार्थना करी, मैं रोऊं। गुरुजी बोले बेबे क्यों रोवा है? मैं कहा गुरुजी बेटे न तगड़ा एक्सीडेंट कर लिया। बोले बेटी गलती कर रहा है, गलती में चोट खा रहा है, कुएं में डाक मारेंगे तो मरेंगे। मैं कहा हाँ गुरुजी गलती तो है ही, गलती तो कर रहा है। तो गुरुजी बोले बेटी रो मत ना, तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा आवेगा, टाइम लगेगा। मेरे विश्वास हो गया भाई गुरु के वचन झूठे नहीं होते। संत रामपाल जी ने बोला अब तेरा बेटा दाऊं ठीक होगा आवेगा, तो मेरे मन में विश्वास हो गया। हाँ संत रामपाल जी ने बोल दिया तो बेटा ठीक ही होगा आवेगा। सब रोते बोले पैसे लग गए इतने, बेटा ठीक नहीं हो। मेरा बेटा 1.25 महीना कोमा में रहा और मेरा ये विश्वास रहा कि परमात्मा ठीक करेंगे एक दिन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने यही बताया था अगर भाई थारे अच्छे दिन होंगे तो बच जाएगा, नहीं तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमने तो जो कुछ करना था वो कर लिया, ये हमारे बस की बात नहीं। सब घर परिवार के कहते नहीं इसका बेटा ठीक नहीं होगा, दिन जाएगा, और मैं कहती नहीं बेटा ठीक होके आएगा। मेरे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने बोल रखा है अगर बेटा ठीक होकर आएगा तो आएगा। तो मेरा बेटा एक दिन ठीक हो गया, 1.25 महीने में कोमा में रहा, फिर बेटा ठीक होएगा। परमात्मा ने उसको हटके जन्म दिया। तो बेटा वहाँ से अस्पताल से आए पीछे, मैं एक दिन लेके गई गुरुजी के पास, संत रामपाल जी महाराज के पास। तो मैंने बताया गुरुजी ये है वो बेटा एक्सीडेंट में चोट खाई थी। गुरुजी बोले बेटी काल के मुंह में तो खोस के लाया हूँ तेरे बेटे ने, इसका जीवन दान नहीं था, तो परमात्मा ने मेरे बेटे को जीवन दान दिया। और परमात्मा तो ऐसे लाभ देते हैं। एक दिन भक्तनी का फोन आया, बोली बेतड़ का पणवासी है, सत्संग में जाएंगे, चलेगी? मैं बोली हाँ बे चलूँगी। तो हमने सोचा सुबह वक्त जाऊँगी, काम कुम करूँगी, मगर पैसे देखूँ बटुए में। मैंने देखा बटुए में 100 रुपये पाए, तो मैंने सोचा 100 रुपये तो थोड़े रहेंगे, और 200 रुपये होते तो मैं चली जाती, घर पर और पैसे नहीं थे। तो मैंने सोची पड़ोसना के जाएगी, नहीं कहेंगी सत्संग में जा है और पैसे मांग के जा है। मैंने किसी पर नहीं मांगे, मैं सो गई मनसा मार के। सुबह उठ के मैंने ताला खोला, तो ताला खोल के अरे दीवार में आड़ी थी, उस आड़ी में ताला धरने लग गई, तो उस आड़ी में 200 रुपये धरे पाए मैंने। तो परमात्मा ऐसे देते हैं अपने भगत को,
दुखी नहीं होने देते। तो एक दिन मेरी जेठ की लड़कियां की शादी थी, तो उनने सफेदी करी थी। तो वो बोली आके बे शादी होगी, आपके घर में भी मेहमान बैठेंगे, तुम भी सफेदी कर लो। मैं बोली वे हम तो ना करते। बोली कुछ तो बच रही है गोली गड़ाई और कुछ और मंगा ले, सफेदी करवा ले। मैं बोली ना बे हम नहीं करते। वह पीछे पड़ी रही, ने बोली ये करवा लेना है। मैं चल कोई बात नहीं। तो पैसे तो थे नहीं, ये तो माँ बेटी बतला रहे थे। बोली माँ मेरा एडमिशन भी भरना है, बिजली का बिल देना है, ऐसे है वैसे, हम मतलब बैठ के बतला रहे थे। तो बेटी बोली अग माँ 30,000 रुपये हों जब जाके काम चल हमारा। मैं कहा हाँ बेटी, मैं कहा खर्चा तो गणाए है। तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, वो जो सफेदी करने लग गए तो कमरा खाली कर दिया, सामान बाहर बेड पर रख दिया। और दिन में सफेदी करके शाम ने बेटी बोली आके लिया माँ ये सामान रख दूँ मैं भी इसमें, और ये कमरा सूख गया। मैं कहा ठीक है बेटी रख दे। तो बेटी ने सारा सामान रख दिया। तो बेड के ऊपर एक थैली रह गई, उस थैली में 31,000 रुपये परमात्मा ने ऐसे दिए। तो बेटी संत रामपाल जी महाराज ने हमारी पुकार गैल सुन ली। तो बेटी बोली माँ मेरे को पैसे पाए। मैं कहा बेटी पैसे कहाँ से आए? माँ ये सारा सामान उठा लिया और ये थैली बेड पर पाई है। माँ बेटी ये कहाँ से आए? परमात्मा ने तो बहुत दया करी। आगे कल ही से हमने नहीं बता रहे थे कि भाई 30,000 रुपये हों जब काम चल रहा है। परमात्मा ने 31,000 रुपये बेटी ने गिने। परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 31,000 रुपये दे दिए। तो परमात्मा बहुत लाभ दिए, बहुत लाभ दिए। और तो छोटे मोटे तो होते ही रहते हैं। नाम लेने से पहले एक सियाने से पूछा मैंने कि भाई हमारे घर में बहुत नुकसान हो रही है। तो वो सियाने ने बताया कि भाई थारे घर में जिंद है और ऐसा उपरा है कि एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। हमारे इसके पापा तो चले गए थे और न बोले एक के बाद एक ख़त्म हो जाएगा। मैंने सोचा ये तो भाई गलत बात होगी, सब ख़त्म हो जाएंगे तो क्या रहेगा। फिर परमात्मा का नाम पता चला और बंदी छोड़ सतगुरु से नाम लिया और मालिक ने वो जिंद भी ऐसे भगा दिया। और बेटे का एक्सीडेंट होया, एक बेटे से जीवन दान दिया और एक बेटे का एक्सीडेंट होया, उसको भी परमात्मा ने ऐसे बचाया। 5 जने बैठे थे गाड़ी में और गाड़ी ने 2 पथले खाए और किसी के भी चोट नहीं लगी, किसी को भी। वो तो नाम भी नहीं ले रहा था। परमात्मा ऐसे सुख देते हैं हमको। सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं जाते तो हम तो खत्म हो जाते, कदे के खत्म हो लेते। परमात्मा की दया से सारा सब कुछ चल रहा है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहा है, खास करके वो बहनें जो बहुत दुखी हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, हे बहन माता सब आओ, बहन भाइयों और माता पिता सब आओ और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ। ये तो हम भरम में बुला रखे हैं। 3 लोग की भक्ति में ऐसे बांट दिए कि कभी पत्थर पूज रहे हैं, कभी देवता पूज रहे हैं, कभी कुछ पूज रहे हैं और इतने दुखी हो गए, इतने बिरान माटी होगी मारी। जो असली भगवान है वो तो मिला ही नहीं, उसका किसी ने भेद नहीं बताया। ये परमात्मा खुद आए हैं, संत रामपाल जी महाराज आए और संत रामपाल जी महाराज ने सारी बात खोल के बताई जो हमारे समझ में आई है। ए बहनों दुखी मत हो, अब दुखी होने का टाइम नहीं है। पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, अब हमें सारे दुख दूर करेंगे। और नाम दीक्षा लो और अपने दुख दूर करवाओ और मुक्ति का मार्ग है ये। और परमात्मा सब कुछ देते हैं और एक दिन हम यहाँ से चले जाएंगे, मुक्ति मिल जाएगी, हट के जन्म भी नहीं होगा हमारा। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से टीवी में चैनलों पे और पीली पट्टी आती है, उस पर सारा पता दे रखा है और फ़ोन नंबर भी है। और जो गीता तेरा ज्ञान अमृत और ज्ञान गंगा, उसमें सारा पता है और उसमें देखो, पढ़ो और समझो और नाम दीक्षा लो और अपना उद्धार कराओ। धन्यवाद जी। सच्चा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में भक्ति की अलख जगाने तथा श्रद्धालुओं को सत्य भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाने हेतु कनाडा के लोकप्रिय चैनल द टीवी NRI चैनल पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक तथा रात्रि 7:30 बजे से 8:30 बजे तक किया जा रहा है। इस सत्य भक्ति मार्ग को अपनाने के लिए अधिक से अधिक सत्संग प्रसारण देखें। इस सत्संग प्रवचन का सीधा प्रसारण संत रामपाल जी महाराज लाइव सत्संग YouTube चैनल और जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज Facebook पेज पर भी देख सकते हैं।